वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में घर से गिरफ्तार किए गए मोहसिन बेग को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने मोहसिन बेग का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और तफ्तीश के लिए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। मोहसिन बेग को कमरा अदालत में पेश करने के बाद दरवाज़ा लॉक किया गया, ताहम कोर्ट रिपोर्टर्स के एहतजाज के बाद उन्हें रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी गई। मोहसिन बेग ने अदालत को बताया कि मुकामी पुलिस स्टेशन को इतला दिए बगैर सादा कपड़ों में छापा मारा गया। आजकल जैसे वारदातें हो रही हैं, मैं तो समझा डाकू घुस आए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुझे एफआईए वालों ने थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया, तशद्दुद करके मेरी पसलियां भी तोड़ दी गईं। मेरा मेडिकल कराने का हुक्म दिया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज ने कहा कि यह बात तो तफ्तीश में साबित होगी कि क्या हुआ है। मोहसिन बेग ने अदालत को बताया कि मेरे तमाम हथियारों का लाइसेंस मौजूद है, वाकई की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। मोहसिन बेग के वकील ने दलाल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत है कि यूनिफॉर्म के बगैर किसी के घर नहीं जा सकते। उनको क्या पता था कि एफआईए वाले हैं या कोई चोर या डाकू हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सोशल मीडिया पर हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करने के इल्जाम में मोहसिन बेग को वफाकी तहकीकाती इदारे एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर होने वाली फायरिंग से एफआईए का एक एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक साफी मोहसिन बेग के घर एफआईए साइबर क्राइम विंग के एहलकारों ने छापा मारा था। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक एफआईए की टीम मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पहुंची तो गिरफ्तारी के दौरान मजहमत हुई और मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिससे एफआईए का एक एहलकार जख्मी हुआ।